का जो एक वर्ग है, मंत्री है, संतरी है, वहाँ रहते हुए उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया। पॉलिटिशियन कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देता है, समाज नहीं देता है। उसकी ज़िंदगी बचेगी। सवाल यहाँ है, सवाल है कि उसके 5 बच्चियों के भविष्य का क्या होगा। विपक्ष ने तो और भी घिना दिया। इवेंट्स 11 दिनों के बाद आप इवेंट्स करने निकलते हैं। 7 बजे तो लोग ऑफिस से निकलते हैं और सब्जी खरीदते हैं। आप वैसे ही, आप तो भूख से मार दोगे। और कल अमित शाह जी बिना मास्क के बांट रहे थे पर्चा। आप हमको बताओ ना, रात के 10 बजे के बाद कोई मिडिल क्लास और कॉमन आदमी तो निकलता नहीं है। कल अमित शाह जी बिना मास्क के बांट रहे थे पर्चा। आप हमको बताओ ना, रात के 10 बजे के बाद कोई मिडिल क्लास और कॉमन आदमी तो निकलता नहीं है। बंगाल में कोरोना नहीं, आसाम में कोरोना नहीं, तमिलनाडु में कोरोना नहीं, पांडिचेरी में कोरोना नहीं। क्या वहाँ छुट्टी ले लिया, हिमाचल चला गया है? एक बड़ा गेम प्लान है, ये एक बड़ा घोटाला होगा। मधुबनी में नरसंहार हुआ और इधर राजनीति गर्म हो गई। कोई इसे जातीय रंग देने में लगा है तो कोई इसे आपसी रंजिश बता रहा है। हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव है। पप्पू यादव स्वस्थ थे, दिल्ली में थे, आज 15 दिनों बाद पटना लौटे हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से राजनीति रंग देने की बात हो रही है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। अपराधी तो अपराधी ही होगा, वो कोई जाति तो नहीं हो सकता है ना। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिस तरीके से इसको इवेंट्स और राजनीतिकरण करने लगे। सत्ता पक्ष का जो एक वर्ग है, मंत्री है, संतरी है, वहाँ रहते हुए उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया, जाने का काम नहीं किया। तो पॉलिटिशियन कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देता है, समाज नहीं देता है। इसमें जिस किसी ने इतना बड़ा नरसंहार किया है, आप बात करनी चाहिए कि उसको फांसी 3 महीने के अंदर, चार्जशीट कैसे हो, फांसी कैसे हो, ट्रायल कैसे हो। अभी एक लोग जीवन मौत के साथ पारस में जूझ रहे हैं, उनको रेफ़र कर दिया गया एम्स। कोई सरकार पूछने वाला नहीं है, कोई वहाँ भर्ती कराने वाला नहीं है, शायद उसकी ज़िंदगी बचेगी। सवाल यहाँ है, सवाल है कि उसके 5 बच्चियों के भविष्य का क्या होगा। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद नौकरी किसे मिलेगी? सवाल उठता है कि उनके परिवार में नौकरी किसे मिलेगी। क्या प्रणब झा के जो ग्रुप है, जो क्रिमिनल्स गैंग है, जो शराब बेचता था, उसमें राजपूत जाति का भी क्रिमिनल्स है, अन्य जाति का भी क्रिमिनल है। अब उसको ब्राह्मण राजपूत नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा विडंबना है बिहार में। कोई भी मर्डर होता है तो उसको आप जाति का मूल्यांकन करने लगते हैं। बलात्कार भी होता है तो लोग किस जाति का हुआ, किसने बलात्कार किया, किस जाति का हुआ, किसने मर्डर किया। तो ये विपक्ष ने तो और भी घिना दिया। इवेंट्स 11 दिनों के बाद आप इवेंट्स करने निकलते हैं। मैं वहाँ सारा सवाल करूँगा। मैं अब भी यहाँ पर इतने सिर्फ कहूँगा कि ये घटना क्रिमिनल्स के द्वारा हुआ है, ये जघन्य अपराध है। हमें उस फैमिली के भविष्य के लिए, उसकी बच्ची के भविष्य के लिए, उसकी नौकरी के लिए बात करनी चाहिए। 3 महीने के अंदर एक कोर्ट के गठन पर बात करनी चाहिए और हमें फांसी की सज़ा पर बात करनी चाहिए, ना कि इसको समाज में तोड़ने और समाज को बर्बाद करने की बात। एक सवाल लेंगे, कोरोना का नया गाइडलाइन आया है लेकिन कई व्यवसायी इससे नाराज हैं। वो कह रहे हैं 7 बजे तक। क्या गाइडलाइन है? 7 बजे तो लोग ऑफिस से निकलते हैं और सब्जी खरीदते हैं। आप वैसे ही, आप तो भूख से मार दोगे। और उससे ज़्यादा कोरोना का क्या मीनिंग, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। कल अमित शाह जी बिना मास्क के बांट रहे थे पर्चा। आप हमको बताओ ना, रात के 10 बजे के बाद कोई मिडिल क्लास और कॉमन आदमी तो निकलता नहीं है। क्या वायरस से किसने बात किया कि 10 बजे के बाद ज़्यादा वायरस होगा? आप शनिवार और रविवार को लॉकडाउन प्रॉब्लम आप बार बार आप कहते हो। एक तो आप आयात करते हो वैक्सीन को, यहाँ कहीं वैक्सीन है नहीं। सारा गवर्नमेंट ने हाथ खड़ा कर दिया है कि 2 दिनों के बाद वैक्सीन है, और वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है। तब भी आप कह रहे हो मास्क लगाओ, आप कह रहे हो सैनिटाइज़र करो। मास्क नहीं बिक रहा था तो मास्क बिकने लगा, सैनिटाइज़र नहीं बिक रहा था पानी वाला तो पानी बिकने लगा। मिडिल क्लास और कॉमन लोगों की स्थिति क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है, कभी आप उस पर बात करते हो क्या? कभी उसकी चर्चा करते हो? बंगाल में कोरोना नहीं, आसाम में कोरोना नहीं, तमिलनाडु में कोरोना नहीं, पांडिचेरी में कोरोना नहीं। क्या वहाँ छुट्टी ले लिया, हिमाचल चला गया है, बॉम्बे चला गया वहाँ का कोरोना? चलिए, बॉम्बे विदेशों से लोग आते हैं, वहाँ का सिम्टम है। मुझको तो समझ में नहीं आता है कि ये एक बड़ा गेम प्लान है, ये एक बड़ा घोटाला होगा दुनिया का, दवाई घोटाला। इसमें बहुत सारे माफिया इन्वॉल्व हैं। एक साथ पूरी चैनल पर, पूरा टीवी पर कोरोना कोरोना कोरोना, एक साथ कोरोना गायब।
बिहार में जब चुनाव था तो कोरोना नहीं था, फिर कोरोना हो गया और अब नीतीश कुमार जी सेंटर की बात करते हैं कि हम सेंटर खोलेंगे, तो उसमें कितना पैसा आप कॉमन लोगों का बर्बाद कीजिएगा। अगले बार भी मैं तो डरता हूँ इन नेताओं से। 22,000 करोड़ रुपया अगले बार भी पैकेज दिए, शायद अब इस बार भी 40,000 करोड़ रुपया, 22 लाख करोड़ रुपया डीजल पेट्रोल का इन्होंने सब्सिडी लिया है, उसको भी कोरोना में लेके पहुंचा देगा कि कोरोना में ख़त्म हो गया। तो मुझको समझ में नहीं आता है कोरोना के बारे में। गरीब और मजदूरों को कोरोना पहुंचती नहीं है। धरना पर बैठे हैं 1 लाख लोग किसान, वहाँ कोरोना पहुंचती नहीं है। इन लोगों को कोरोना कहाँ से पहुंच रहा है, किधर से आ रहा है और क्या मेडिकल सिस्टम है बिहार में। वैसे ही भारत में जब मौसम चेंज करता है तो सर्दी, खांसी, निमोनिया, टाइफाइड और उससे भी लोग मरते हैं। उसको कौन साजिश है जिसको कोरोना कह रहा है, मुझको तो समझ में नहीं आता है। तो भैया आप पूरा का पूरा 2 महीना बंद कर दीजिए, पूरा नेताओं को भी बंद करिए और ये पैकेज उकेज देना बंद करे मोदी जी और नीतीश कुमार जी। ये कोरोना सेंटर के नाम पर जो घपला होगा फिर, और आम लोगों का जो पैसा लूटा जाएगा उसको देखिए। जहरीली शराब से लगातार मौत सर हो रही है। जहरीली शराब में मैं जा रहा हूँ, मैंने सीधा कह दिया है, वहाँ मैं बात करूँगा ना प्लीज। मधुबनी जाएंगे सर, वहाँ चलिए, एकदम जाएंगे सर, प्लीज सर। वहाँ सर नवादा भी जा रहे हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार मधुबनी का नरसंहार हुआ और उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता वहां पहुंचने लगे और पप्पू यादव भी मधुबनी जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो नरसंहार हुआ उसके बाद बिहार की सियासत भी तेज हुई और वो भी मधुबनी जाएंगे। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।